अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नाज किचन। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ आलू गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार और इसकी ग्रेवी बिल्कुल स्मूथ बन के तैयार होगी। अगर आप लोगों के सालन में प्याज और टमाटर नज़र आते हैं तो आप मेरी रेसिपी को फॉलो करिएगा, तो इंशाल्लाह आपकी ये शिकायत दूर हो जाएगी और आपकी ग्रेवी भी बिल्कुल स्मूथ बन के तैयार होगी। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, आप लोगों को पसंद आएगा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1/2 kg मैंने यहाँ मटन लिया है, बोन के साथ लेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। 1/2 कप ऑयल लिया है और 1 टीस्पून मैंने भर के पिसी हुई लाल मिर्च ली है। 1/4 टीस्पून हल्दी है। 2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया है। 1/4 टीस्पून काली मिर्चें हैं साबुत और 1/4 टीस्पून लौंग है। 1/2 टीस्पून ज़ीरा है और 1.5 टीस्पून नमक है। दो दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं और इसको हम पेस्ट बनाएंगे। और यहाँ पे 3 आलू लिए हैं मैंने। अगर आप लोग कम पसंद करते तो कम ले लिएगा। यहाँ मैंने एक पोथी जो होती है लहसुन की, मैंने वो छील के ले ली है पूरी। और अदरक देखे मैंने इस साइज़ के 2 ले लिए और 4 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए। इसको हम मोटा मोटा काट के डालेंगे और टमाटर और लहसुन और अदरक हम पीस लेंगे। मैं अब आपको इसको पीस कर दिखाती हूँ। यहाँ देखें मैंने आलू इस तरह से कट कर लिए। अगर आपको बड़े पसंद है तो आप बड़े कर लिएगा और अगर कम पसंद करते हैं तो कम ले लिएगा। हमारे यहाँ ज़्यादा पसंद करते हैं तो मैंने ज़्यादा लिए। और मैंने यहाँ पे टमाटर और अदरक और लहसुन को इकट्ठे पेस्ट कर लिया है, बना लिया, पानी डाल के थोड़ा सा ब्लेंडर में पीस लिया मैंने। अब एक पतीली ली है, इसके अंदर हम गोश्त ऐड करेंगे। और ये जो मसाले हैं सारे इसके अंदर ऐड कर देंगे। और प्याज को हम काटेंगे मोटा मोटा, बारीक स्लाइस करने की इसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और आप ये ना सोचिएगा इसमें मोटी मोटी प्याज आएगी। आखिर में मैं आपको इसकी ग्रेवी दिखाऊंगी बहुत स्मूथ। और इसको अच्छी तरह जब भूनेंगे तो प्याज गोश्त के साथ बिल्कुल गल जाती है और जो है वो बिल्कुल मुँह में नहीं आती। तो आप इसी तरह मोटी काट के डालिएगा, तो बारीक काटेंगे तो फिर वो मुँह में आएगी। तो इसको आप इसी तरह मोटा काट के डालिएगा। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे और पानी की कोई क्वांटिटी नहीं है, बस आप अंदाज़े से डालिएगा इतना कि बस गोश्त डूब जाए। और अगर बीच में ज़रूरत पड़े तो आप ऐड कर लिएगा। तो बस इतना डालें पानी के बस इसमें गोश्त गल जाए। अब इसको मैं पानी डाल के चूल्हे पे रख दूँगी। ये देखिए मैंने इसको कवर करके रख दिया था चूल्हे पे। अब देखें इसमें उबाल आने तक का वेट करते हैं। ये देखें अब इसमें उबाल आ गया। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे बस। और उसके बाद इसको मीडियम फ्लेम पे और आधे घंटे के लिए रख देंगे। यहाँ देखें ये आधा घंटा इसका हो गया। अब इसको चेक करते हैं। ये देखें आधा घंटा हो गया और इसका जो है ना थोड़ा सा पानी रह गया है। गोश्त गल चुका है, मैंने चेक कर लिया था। तो ये मैं इसके अंदर टमाटर ऐड कर रही हूँ। अगर आपका ना गला हो तो आप थोड़ी देर और रख लिएगा। यहाँ मेरा गल चुका था गोश्त, तो मैंने फिर इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिए। अब ये देखें टमाटर का पानी थोड़ा सा रह गया है अच्छा खासा, बस इसमें खुश्क हो गया पानी। तो बस ये इस स्टेज पे हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। अब ऑयल ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से भूनेंगे, क्योंकि हमने इसमें टमाटर के साथ अदरक लहसुन डाला था। तो जो है ना इसको अब भुनेंगे, वरना इसमें अदरक लहसुन की स्मेल ना आए। तो इसलिए इसकी भुनाई इस वक्त आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। तो फिर जो मोटी प्याज है वो सब भी बिल्कुल घुल जाएगी। ये देखें
ये देखिए तेल ऊपर आ गया है और कितना अच्छा इसकी भुनाई हो रही है। तो इसकी भुनाई का ही असल काम है, आपने इस वक्त इसकी भुनाई करनी है। अगर नहीं भूनेंगे तो कच्चा इसमें अदरक लहसुन का टेस्ट आएगा। ये देखिए ऑयल आ गया और मैंने इसकी अच्छी तरह भुनाई कर ली थी। अब इसमें हम आलू ऐड कर देंगे। आलू ऐड करके इसको आलू के साथ भी थोड़ा सा भुनेंगे। ये देखिए अब इसकी भुनाई हो गई थी, तो अब मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। और पानी बस आप 2 गिलास डाल दिएगा और इसी में शोरबा भी आप इसी वक्त बना लिएगा जितना आपको शोरबा चाहिए, और आलू भी इसी में गल जाएं ताकि, तो आलू गोश्त तो शोरबे वाला ही अच्छा लगता है। तो ये देखें इसके अंदर अब उबाल आ गया। अब हम 15 मिनट के लिए इसको कवर करके रख देंगे। ये देखिए 15 मिनट इसके कंप्लीट हो गए। अब इसको चेक करते हैं। ये देखिए आलू गल चुका है और ऑयल भी इसका ऊपर आ चुका है। अब मैं इसको आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें इसमें ऑयल कितना अच्छा ऊपर आ गया है। और ग्रेवी में आपको दिखाती हूँ ना, इसमें कोई टमाटर के छिलके आपको नज़र आएंगे ना, आपको प्याज नज़र आएगी। और मैं इसको चावल के साथ सर्व करूँगी इसलिए थोड़ा पतला रखा है। अगर आप इसको रोटी से सर्व करें तो रोटी के साथ पसंद करते हैं तो आप लोग इसकी ग्रेवी को थोड़ा सा गाढ़ा कर लिएगा। और बहुत अच्छी बहुत स्मूथ ग्रेवी तैयार होती है। तो आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा। अब इसके ऊपर मैं गरम मसाला छिड़क दूंगी और हरा धनिया इसके ऊपर डाल देंगे। हरा धनिया आप अपने हिसाब से थोड़ा सा जितना कम ज़्यादा पसंद करते हैं वो डाल दिएगा। और पिसा हुआ गरम मसाला ½ टी स्पून हम इसके ऊपर छिड़क देंगे। ये देखें इसकी फाइनल लुक है। अगर मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आए तो इसे लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को आलू गोश्त कैसा बना। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।